जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पाक हर्बल स्पोर्ट चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हकीम शौकत अली नजफ़ पाक हर्बल स्पोर्ट पर आप सबके तहे दिल से बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आप सभी लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला आपको इसका सिला अता फरमाए। ये तिब और तबीब की दोनों की बका के लिए और तिब के लिए जो काम करते हैं उस हवाले से ही कोशिश हो रही है। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे बालम खीरे के ऊपर। जो बालम खीरा बड़े एशिया में और यूरोप में और सभी जगह पर ये दरख्त होता है। बालम खीरा तकरीबन बहुत सारी मेडिसिन इसकी अंग्रेज़ी में भी बनती हैं, देसी में भी बनती हैं। बहुत सारे लोग इसके वाकिफ़ भी होंगे। तो ये पौधा बहुत ही खूबसूरत होता है और इसके फूल तो इंतहाई खुशबूदार भी होते हैं और बेहतरीन दूर से भी बहुत खुशनुमा लगते हैं। और इस पौधे का तकरीबन 50 से 60 या 70 फुट तक भी बुलंद होता है। तो ये ख़ास तौर पर इसके फूल भी काम आते हैं और इसी तरह इसका फल भी काम आता है। और बहुत सारे अमराज पर इसको अल्लाह ताला ने इसके अंदर बहुत सारी ताकत रखी है। तो ख़ास तौर पर जो इसका फल है ये तकरीबन 3 माह से लेकर 4 माह तक पकता है। और इसका पौधा भी बहुत तेज़ी से इसका कद जो होता है वो बढ़ता है। और इसी तरह बहुत सारे जानवर भी इसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि बंदर अक्सर एक मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है जिससे उसे खांसी का अमल शुरू हो जाता है और बहुत सारे दीगर अमराज जो पेट के होते हैं वो इसे तलाश करके इसे खाता है और अपनी बीमारी को दूर कर लेता है। और इसी तरह इसके फल के हवाले से बहुत मशहूर है कि जो कि अफ़्रीका में रहने वाले लोग हैं वो भी इसे बहुत सारी बीमारियों पर इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह कि सुना गया ये भी और बहुत सारी किताबों में पढ़ा है कि हाथी जब बीमार होता था या जंगल के जो कि रखने वाले लोग थे वो भी इस हवाले से बहुत सारी किताबों में लिखते हैं कि जब हाथी बीमार हो जाता था तो वो बालम खीरे की अक्सर पौधा तलाश करके उसे खाने की कोशिश करता था और उसका फल खाता था। तो इसी तरह इसको जानवरों के साथ साथ इंसानों ने भी बहुत सारे अमराज इस पर देखे कि इनका अमराज का इलाज भी है। और इसी तरह इसके आम रूटीन में पाकिस्तान में भी बहुत जगह पर यह पौधा पाया जाता है। अब तो पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ जो पार्कें हैं या सफारी पार्क वगैरह है वहाँ पर ये पौधा बाहर से लाया गया और यहाँ पर लगाया जा रहा है। तो ये पौधे की बहुत अफादियत है। इसकी छाल और इसका जो भी फूल है, पत्ते हैं, सभी चीज़ें जो हैं वो सभी की सभी बीमारियों के ख़िलाफ़ बेहतरीन एक क़ुव्वत रखती है। मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने बताया कि ये अंग्रेज़ी में भी बहुत सारी अद्वियात इनकी बन के आती हैं। और इसी तरह ये भी देखा गया है कि मुख्तलिफ़ शेर की एक बीमारी हो जाती है जिसमें शेर खाना पीना छोड़ देता है और उसके अंदर एक अजीब सी फीलिंग आती है। तो उसके लिए इसका भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी इसका इलाज इसी से किया जाता है। इसका जो शानदार बनाकर शेर को पिलाते हैं और शेर की वो जो बीमारी होती है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है और उसका बुखार भी उतर जाता है। तो इंतहाई फ़ायदेमंद है, इंसानों के लिए तो है ही है, जानवरों के लिए भी फ़ायदेमंद है। और इसी तरह इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। लोग छाँव के लिए भी लगाते हैं क्योंकि इसकी छाँव जो होती है बहुत घनी और बहुत मज़ेदार होती है, क्योंकि इसके नीचे जो धूप होती है वो नहीं आती और इसके नीचे बैठने वाला ठंडक महसूस करता है। और इसी तरह ये ऑक्सीजन जो होती है वो बहुत सारी फ़िज़ा में डालता है और इसी तरह बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। तो ख़ास तौर पर दोस्तों आज हम बात करेंगे मुख्तलिफ़ अमराज पर जो कि बालम खीरे के हवाले से है, जो कि बहुत सारे अमराज में काम आता है। ख़ास तौर पर आज पहला जो टोटका कह सकते हैं, एक नुस्खा कह सकते हैं, और इसे हम आज एक बेहतरीन जो आम आजकल बहुत सारी अमराज में ये चीज़ भी सामने आ चुकी है कि अक्सर ख़वातीन जो कि 16-17 साल या 18 साल की
होती हैं उनके जो एक पस्तान का मसला बन जाता है, जिस तरह कि वो छाती का मसला होता है कि छाती छोटी रह जाती है और इसी वजह से उनकी जो हुस्न की एक होती है वो कमी आ जाती है। तो उसके लिए भी ये बहुत माना गया है और बहुत जाना गया है। इसकी एक मलहम आज आपको बताना चाहूँगा कि जो इसे इस्तेमाल करेंगे वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसके फल के हवाले से बात करते हैं। ये तकरीबन 2.5 फुट से तकरीबन बड़ा होता है और ये मोटाई के लिहाज से देखा जाए तो ये 3 इंच से 4 इंच तक भी मोटा होता है। इसके अंदर बीज होते हैं, इसके उनके अंदर तेल होता है और ख़ास तौर पर ये सख्त होता है, बहुत ज़्यादा सख्त होता है और इसे बहुत ही देखा गया कि ये इंतहाई सख्त होता है। जब पक जाता है तो ये इसकी सख्ती थोड़ी सी कम हो जाती है, वरना ये कच्चा हो तो ये बहुत ज़्यादा सख्त होता है। ख़ास तौर पर ये भी देखा गया है कि अगर इसे जलाया जाए तो इसका बहुत ज़बरदस्त किस्म की ईंधन के तौर पर भी लोग इस्तेमाल करते हैं और अपने तौर पर इसे सर्दियों के लिए लोग महफूज भी कर लेते हैं। और इसी तरह अगर देखा जाए तो इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन ख़ास तौर पर एक फ़ायदा जो देखा गया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तमाम के तमाम आपको बताऊंगा कि इसके कुछ टुकड़े जो है वो उसे अगर फल के काट लिए जाए, काट के तो उसका जो शांदा बना लिया जाए, तो जिनके पित्ते में पथरी होती है ख़ास तौर पर, या जिनके गुर्दों में पथरी होती है, तो ये कम से कम 15 दिन से 20 दिन तक पीने से तमाम पथरी जो होती है वो खारिज हो जाती है और पेशाब के रास्ते रेत बनकर निकल जाती है। तो ये इसका बहुत ही आला किस्म का फ़ायदा है, लेकिन ये कच्चा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब कि ये पक चुका हो तो उस वक़्त ये फ़ायदे के लिहाज से बहुत कवी हो जाता है। तो जब मैंने पहली दफ़ा इसे देखा तो एक हमारे अज़ीज़ थे, तो उन्होंने लेके आए तो कहने लगे कि भाई ये देखो ये क्या चीज़ है। तो मैंने कहा कि यार ये तो बालम खीरा है और इसे लोग ज़्यादातर मुख्तलिफ़ अमराज़ में इस्तेमाल करते हैं। तो उसने कहा कि मैंने सबसे बड़ा इसका जो फ़ायदा देखा है ये पीले यरकान में बहुत ही फ़ायदामंद है। मैंने कहा वो कैसे? उसने कहा कि जी मैंने लेके आया था तो एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने बताया कि इसे काट कर पानी के साथ, यानी कि इसे सफ़ू बना के भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इसी तरह रात को भिगोकर सुबह इसका पानी पीने से बिल्कुल बंदे को जो पीला यरकान होता है वो कम हो जाता है और ख़त्म हो जाता है। तो मैंने कहा कि आपने किसी को दिया? तो उसने कहा कि जी ये मैंने ख़ुद भी इस्तेमाल किया, मुझे भी तकरीबन यरकान हुआ था तो मैंने भी इस्तेमाल किया और इसी तरह इसका नाम का मुझे पता नहीं था। मैंने कहा कि इसे बालम खीरा कहते हैं। तो उसने कहा है ठीक। और इसी तरह फिर आगे जाकर अगर देखा जाए तो आजकल जो लड़कियों को मसला बन जाता है ख़ास तौर पर छाती का, जिस तरह के एक छाती के हवाले से बात की जाए तो आजकल नौजवान लड़कियों को जो कि एक छाती बिल्कुल कम रह जाती है या छोटी हो जाती है या लकूरिये की वजह से या मुख्तलिफ़ अमराज की वजह से, तो उस पर ये बहुत अच्छा काम करता है। तो इसकी आपने इस तरह करना है कि इसकी मलहम बना लेनी है। मरहम इस तरह बनाई जाती है कि बाज़ औक़ात इसे लेकर जला लिया जाता है। तो जलाने के बाद जिस तेल में जलाया जाए, तकरीबन अगर 100 ग्राम तेल हो तो उसमें ये जो बालम खीरा है इसकी आप जो कि फल का जो सफ़ूफ़ है वो कम से कम आप इसमें 50 ग्राम डालेंगे। और अगर 100 ग्राम आपके पास वो तेल है तो आप इसमें 50 ग्राम डालने के बाद आपने इसे हल्की आंच पर पकाना है। जब अच्छी तरह ये पक जाए तो ये जलने लगे तो इसे जलाकर अच्छी तरह जला लें और नीचे उतार कर इसे किसी डंडे की मदद से खूब घोटना चाहिए। और जब ये मलहम की शक्ल का हो जाए तो ये आप छाती पर यानी लगवा सकते हैं और इससे बहुत तेज़ी के साथ जो छाती बिल्कुल लटक चुकी हो या छोटी हो चुकी हो तो उसके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। ये छाती के लिए इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का फ़ायदा करता है। तो ये जो साथ आप कोई अच्छी अद्वियात दे सकते हैं जिससे अंदरूनी तौर पर एक ताकत पैदा हो, तो ये छाती के लिए भी बहुत मुनाफा बख्श चीज़ है, बहुत फ़ायदा करती है और इसी तरह बहुत ही कमाल की चीज़ है। तो इस तरह इसकी छाल का बहुत सारी जो कि देहातों में रहने वाली औरतें थीं या उससे पहले जो जंगलात में लोग रहते थे
तो चेहरे की जो खूबसूरती को बहाल रखने के लिए इससे भी इस्तेमाल करते थे। जिस तरह कि इसका ख़ास तौर पर एक कॉस्मेटिक कह सकते हैं आप, एक ऐसा चेहरे के लिए लेप कह सकते हैं कि ये बनाती थी। वो इस तरह बनाती थी कि ये इसकी जो छाल थी उसे साए में खुश्क कर लेते थे, और साए में खुश्क करने के बाद इसे कपड़ छान कर लिया करते थे, और इसके साथ हल्दी डालते थे और दूध डालकर उसका एक लेप तैयार करते थे और रात को चेहरे पर लगाते थे। और इससे जो कि चेहरे पर ख़ास तौर पर जो दाग धब्बे होते थे उसको ये निखार देता था, और निखारने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं, आज भी लोग करते हैं और करते रहेंगे। और इसी तरह अंग्रेज़ी में अगर देखा जाए तो बहुत सारी अद्वियात के तौर पर ये आज भी पेशाब के लिए, जो कि पेशाब की रुकावट के लिए या पथरी के लिए मुख्तलिफ़ अमराज में लोग इसकी मेडिसिन तैयार करते हैं, और मुख्तलिफ़ जगह पर ये सेल भी हो रही है। तो पाकिस्तान में भी तकरीबन इसका पौधा तकरीबन हर जगह अवेलेबल है, और ख़ास तौर पर जल्लो पार्क वाली नहर के ऊपर ये दरख्त काफ़ी देखे भी गए हैं, और इसी तरह जल्लो पार्क में भी ये दरख्त मौजूद है। तो ख़ास तौर पर जल्लो पार्क लाहौर पाकिस्तान, यहाँ पर इसके दरख्त मौजूद है, और इसका इंतहाई फ़ायदा उठाया जा सकता है। आगे जाकर देखते हैं तो इसके पत्ते जो होते हैं, पत्ते और छाल और ये फल, और वो भी अगर साथ दोनों तीनों चारों इकट्ठे करके भी आप अगर इसका सफ़ूफ तैयार कर लेते हैं तो ख़ास तौर पर ये यरकान के लिए फ़ायदा करेगा, और इसी तरह ये गुर्दे की पथरी के लिए फ़ायदा करेगा, इसी तरह ये जल्द के लिए फ़ायदा करेगा, और इसी तरह ये मुख्तलिफ़ अमराज में एक अच्छा ख़ासा फ़ायदा करता है। तो पिछले दिनों एक इत्तेफाक हुआ कि एक दोस्त, उनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा कील वगैरह निकल आए थे, और जिसे कील मुहाज़े कह सकते हैं या कुछ ऐसा ही नाम देते हैं। तो उनके चेहरे पर काफ़ी तौर पर ये कील निकल आए। उन्होंने कहा जी मैंने बहुत सारी अद्वियात का इस्तेमाल किया लेकिन मुझे किसी भी चीज़ से फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि जी एक दरख्त है, उसका फल आप ले आएँ, और मैं आपको बता देता हूँ किस जगह पे है। और इसी तरह जिस तरह के सुहांजने के दरख्त का फ़ायदा होता है, इसी तरह इसके दरख्त का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अभी तक बेशुमार अमराज में इसे लोगों ने इस्तेमाल करवाया, और बेशुमार इसके फ़ायदे देखे गए, और बहुत सारे लोग तो इसे दिल शाद के नाम से भी जानते हैं। इसे दिलशाद का दरख्त कहते हैं, इसी तरह इसे बालम खीरा भी कहते हैं, क्योंकि ये खीरे की तरह ही होता है। ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो मसाने में अक्सर लोगों को दर्द होता है, और पेशाब के दरमियान जब छोटा पेशाब करते हैं तो उसकी वजह से बहुत सारी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, जिस तरह के कतरा कतरा आता है। तो उसके लिए भी इसका मलहम जो तैयार करते हैं तो वो भी इसी तरह करते हैं कि इसके सफ़ूफ को ले लेते हैं, लेने के बाद उसे जो कि डाल्टा घी है उसके अंदर डालकर इसे जला लेते हैं, और साथ उसको किसी डंडे की मदद से खर्ल कर लेते हैं। खर्ल करने के बाद वो जब मलहम बन जाती है तो रात को मसाने के ऊपर लगाया जाता है, और उसकी वजह से जो कि इसके अंदर जो दर्द थी, या वो एक आप कह सकते हैं कि गुदूद के अंदर सोजिश थी, वो इससे ख़त्म हो जाती। तो दोस्तों एक तो ये इनका सारा फ़ायदा आपने देख लिया, लेकिन एक आजकल एक बीमारी है जो कि मुझे कल भी एक दोस्त ने फ़ोन किया था, हकीम नज़ीर साहब ने, वो जो बिल्कुल सिंध के हैं। उन्होंने कहा जी कि आजकल एक बीमारी बहुत आम हो रही है, वो है लोगों के खसिये जो होते हैं वो छोटे हो जाते हैं, या छोटे बिल्कुल एक नौजवान के जो खसिये होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। तो उनके लिए ये आप कुछ ना कुछ ऐसा बताएं कि जिससे वो भी ठीक हो जाए, उनका जो कि एक हुजम होता है वो बढ़ जाए। तो इससे जो कि आम एक देखा गया है कि जब जिनके खसिये छोटे होते हैं तो उनको ये एक मसला बन जाता है, उनके स्पर्म जो होते हैं वो बिल्कुल डेड हो जाते हैं या बनते नहीं। तो दोस्तों उनके लिए भी ये जो कि बालम खीरा है इंतहाई फ़ायदेमंद समझा जाता है, और इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़ होती है। तो इसके लिए भी आपने देसी घी लेना है,
कम से कम 200 ग्राम आप देसी घी ले लें और देसी घी में इसका जो फल है उसका पानी निकाल लें किसी तरह। अगर पानी ना निकले तो इसका निकालने का तरीका ये होता है कि इसे छोटा छोटा काट कर मुख्तलिफ जो कि शॉपर होते हैं बड़े, उनके अंदर डालकर इसे आप धूप में रखेंगे तो ये धूप के अंदर जब पड़ा रहेगा तो ये बिल्कुल नरम हो जाएगा और पानी निकलने के काबिल हो जाएगा। क्योंकि ये पहले तो बहुत ज़्यादा सख्त होता है तो इसका पानी निकालना बहुत मुश्किल होता है, तो ये तरीका बिल्कुल ठीक है। तो जो 200 ग्राम आपके पास गाय का घी है तो जो पानी आप निकालें उसमें जला लें। तो जलाने के बाद आपने जलाने के बाद वो जो घी आपके पास बचेगा उसे आप पुन लें, छान लें। छानने के बाद एक बोतल में महफूज कर लें और महफूज करने के बाद आपने सुबह शाम दोनों टाइम जो खस्सिए होते हैं उनके अंदर आपने मालिश करनी है। मालिश करके उसे आपने नीचे कोई पहन लेना है, अंडरवेज या ऐसी कोई चीज़ पहन लेनी है जिससे उनको हीट मिले, गर्मी मिले। तो इंशाअल्लाह ताला ये मर्ज़ जो होता है ये कम से कम 1 से लेकर 3 या 4 माह तक मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है। तो इसी तरह ये छाती पर भी काम करता है और इसी तरह ये खस्सियों पर भी काम करता है। और इससे बिल्कुल जो लोग कहते हैं कि जी इससे नहीं बढ़ता या कोई ऐसा मसला बनता है, तो ये इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ही एक फ़ायदेमंद चीज़ है। इसे इस्तेमाल जब आप करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये कितनी फ़ायदेमंद चीज़ है और कुदरत ने इसमें बेशुमार बीमारियों का इलाज रखा है। तो जो दोस्त इसके हवाले से जानता हो और इस हवाले से मज़ीद इसके बारे में जो इल्म रखता हो तो वो दोस्त भी गुज़ारिश है उनसे कि वो भी इस हवाले से चैनल पर शेयर करें और इससे हमारे इल्म में भी इजाफ़ा होगा और दोस्तों के इल्म में भी इजाफ़ा होगा। और इंशाअल्लाह ताला दोबारा किसी नई वीडियो के साथ दोस्तों की खिदमत में हाज़िर होंगे और उम्मीद करते हैं कि आज की जो मालूमात है दोस्तों को पसंद आई होगी और दोस्त अहबाब इस पर भी नज़र षानी ज़रूर करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे और कुछ ना कुछ आप लिखा करें जिससे आने वाले कुछ जो वीडियो होती हैं या जिनकी को मालूमात दोस्तों को चाहिए होती है तो उन पर थोड़ा सा मुझे फ़ायदा हो जाता है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।